कभी सोचा है अगर कोई ऐसी जगह हो जहां पहुंचकर इंसान का वजूद बदल जाए, जहां हवा तक में रहस्य घुला हो, जहां कदम बढ़ाते ही समय की परतें खुलने लगें और जहां से लौटकर कोई वैसा नहीं रहता जैसा गया था। नमस्कार, इस वीडियो में हम 10 ऐसी रहस्यमयी यात्रा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें असंभव यात्राएं कहा गया। ये सिर्फ दूरी तय करने की बात नहीं, बल्कि जो इन यात्राओं के रहस्य को समझ ले वो इस संसार के नियमों से परे चला जाता है। वेलकम टू रहस्यमय सफर यूट्यूब चैनल। नंबर 10। कहते हैं पृथ्वी के नीचे भी एक दुनिया है जहां अंधकार नहीं बल्कि एक अलग ही ऊर्जा का प्रवाह है। इसे पाताल लोक कहा गया। वो रहस्यमयी लोक जो न तो पूरी तरह कल्पना है न पूरी तरह कहानी। महाभारत, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण सभी में इसका जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि यह 7 स्तरों वाला एक गुप्त संसार है जहां नागवंश और दैत्य जातियां निवास करती हैं। भारत में कुछ स्थान ऐसे हैं जिन्हें इस लोक के प्रवेश द्वार माना जाता है। उत्तराखंड का पाताल भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ की कोटमसर गुफा और मध्य प्रदेश का पाताल कोट रहस्यमयी घाटी। यहां जाने वाले साधक बताते हैं कि सांसों में एक अजीब कंपन महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आसपास घूम रही हो। गुफाओं में भीतर की हवा भारी हो जाती है और वैज्ञानिकों ने कई बार इन गुफाओं की गहराई मापने की कोशिश की, लेकिन कई जगह पर उपकरण अचानक बंद हो गए। कहा जाता है पाताल लोक तक की यह यात्रा बाहर की नहीं बल्कि भीतर की होती है, जो आत्मा को उसके गहराई तक ले जाती है। क्योंकि यह सिर्फ साहस नहीं, चेतना की परीक्षा है। जो इसके रहस्य को समझ ले वो जान लेता है कि धरती के नीचे भी एक ऐसा संसार है जहां सन्नाटा भी कुछ कहता है और अंधेरा भी प्रकाश से भरा है। नंबर 9। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच छिपा एक ऐसा स्थान जिसे साधक देवों का द्वार कहते हैं, गंधमादन पर्वत। कथाओं में कहा गया है यहीं भगवान हनुमान आज भी दिव्य रूप में निवास करते हैं। श्रीमद्भागवत के अनुसार कलयुग में भी उनका निवास यही है। महाभारत में भी इस पर्वत का उल्लेख आता है। जब भीम सहस्रदल कमल लेने यहां पहुंचे तो उनकी मुलाकात हनुमान जी से यहां पर हुई। यह पर्वत न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, बल्कि यहां ध्यान करने से आत्मज्ञान और मानसिक शांति की अनुभूति होती है। कुछ साधक दावा करते हैं कि उन्होंने यहां दिव्य दर्शन किए। हवा में एक अजीब कंपन, मिट्टी में अद्भुत सुगंध और वातावरण में ऐसी ऊर्जा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कहते हैं गंधमादन की यात्रा सिर्फ एक मार्ग नहीं, यह उस सीमा रेखा का अनुभव है जहां धरती और दिव्यता एक दूसरे से मिलते हैं। कहा जाता है यह वही पर्वत है जहां कभी महर्षि कश्यप ने तपस्या की थी और रावण के पराजय के बाद कुबेर ने यहां निवास किया था। नेपाल, भूटान या अरुणाचल की सीमाओं से होते हुए तिब्बत के पास इसका मार्ग बताया जाता है। बद्रीनाथ से आगे का क्षेत्र भी गंधमादन क्षेत्र कहलाता है। मान्यताओं में गंधमादन पर्वत 2 स्थानों पर है। एक हिमालय में जिसका जिक्र अभी हमने किया, जो हनुमान जी से संबंधित है, और दूसरा दक्षिण दिशा में जो श्री राम से संबंधित है, लेकिन इस तक पहुंचना अत्यंत कठिन माना गया है। कहा जाता है इस पर्वत के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा है जो अनचाहे व्यक्ति को अपने आप दूर कर देता है। नंबर 8। कभी सोचा है अगर कोई ऐसा साधक रहा हो जिसने समय की दीवारें पार की हों, जिसने एक युग से दूसरे युग की यात्रा की हो, बिना किसी यंत्र, बिना किसी द्वार, सिर्फ चेतना की शक्ति से। यही रहस्य छिपा है त्रेता से द्वापर की समय यात्रा में। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कुछ ऋषि मुनियों ने काल भेदन साधना के जरिए समय की सीमाएं लांघीं। मान्यताओं में अगस्त्य आराष्य और मार्कंडेय ऋषि का नाम सबसे प्रमुख है। कहा जाता है अगस्त्य आराष्य ने अपने ध्यान में वह समय देखा जब त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर आरंभ हुआ। वे न केवल उस परिवर्तन के साक्षी बने बल्कि उस ज्ञान को आगे भी पहुंचाया। वहीं मार्कंडेय ऋषि को ब्रह्मांड के विनाश और पुनर्जन्म का साक्षात दर्शन हुआ था।
वे समय के उस बिंदु तक पहुंचे जहां सृष्टि समाप्त हो रही थी और नई शुरुआत होने वाली थी। कहा जाता है, यह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक ऐसी अवस्था है जहां साधक का मन स्थिर होकर समय से परे चला जाता है। त्रेता से द्वापर की यह यात्रा हमें बताती है कि समय कोई सीधी रेखा नहीं बल्कि एक चक्र है, और जो उस चक्र के केंद्र तक पहुंच जाए उसके लिए हर युग, हर काल एक ही क्षण बन जाता है। नंबर 7। कहा जाता है, समुद्रों के पार कहीं एक ऐसा रहस्यमयी लोक है जहां न दिन होता है न रात, बस एक दिव्य प्रकाश फैला रहता है। वही है श्वेत द्वीप, जिसे प्राचीन ग्रंथों में देवताओं का प्रदेश कहा गया है। विष्णु पुराण और महाभारत दोनों में इस अद्भुत द्वीप का उल्लेख मिलता है। एक ऐसा स्थान जहां केवल वे ही पहुंच सकते हैं जिनकी चेतना साधारण मनुष्य से ऊंची हो चुकी हो। कहा जाता है, वहां के निवासी देह से नहीं, प्रकाश से बने हैं। वे न भोजन करते हैं न बोलते हैं, बस विचारों के माध्यम से संवाद करते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि श्वेत द्वीप पृथ्वी के किसी छोर पर नहीं बल्कि एक ऊर्जा आयाम में स्थित है जहां भौतिक शरीर प्रवेश नहीं कर सकता। वहां जाने का मार्ग केवल ध्यान और आत्मज्ञान के माध्यम से खुलता है। योग वासिष्ठ और उपनिषदों में इसका वर्णन एक ऐसे लोक के रूप में हुआ है जहां मन पूर्ण शांति में विलीन हो जाता है और आत्मा ब्रह्म से एकाकार होती है। कहते हैं, जिसने श्वेत द्वीप की अनुभूति कर ली उसके लिए जन्म और मृत्यु दोनों अर्थहीन हो जाते हैं, क्योंकि वहां पहुंचकर इंसान को एहसास होता है कि असली द्वीप कहीं बाहर नहीं बल्कि उसकी अपनी आत्मा के भीतर छिपा है। नंबर 6। श्रीलंका की धरती पर स्थित एक ऐसा पर्वत जो केवल पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि रहस्यों का भंडार है, त्रिकूट पर्वत। रामायण के अनुसार यही वह पवित्र स्थान था जहां रावण की स्वर्णमयी नगरी लंका बसी थी। कहते हैं, इस पर्वत के भीतर ऐसे गुप्त मार्ग हैं जो सीधा भूमिगत लोकों की ओर जाते हैं, जहां न प्रकाश पहुंचता है न कोई सामान्य ध्वनि। स्थानीय कथाओं के अनुसार त्रिकूट पर्वत में एक ऐसी गुफा है जो ध्वनि तरंगों से बंद रहती है। अगर कोई उसके पास जोर से बोले तो अंदर से अजीब कंपन लौटता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति भीतर सक्रिय हो। कई पुरातत्वविदों ने इसकी खोज की कोशिश की, पर गुफा का प्रवेश द्वार किसी को नहीं मिला, जैसे पर्वत खुद रास्ता छिपा लेता हो। लंकाई ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि रावण ने यहीं अपने विमान विज्ञान और गुप्त ऊर्जा कक्षों की स्थापना की थी। कुछ रहस्यवादी मानते हैं ये मार्ग अब भी सक्रिय है, पर किसी अन्य आयाम में। त्रिकुट पर्वत की यह भूमिगत यात्रा शायद धरती के सबसे पुराने रहस्यों में से एक है, क्योंकि यहां उतरना केवल अंधेरे में जाना नहीं बल्कि उस सीमा को छूना है जहां विज्ञान थम जाता है और रहस्य शुरू होता है। नंबर 5। आकाश के उस गहरे अंधकार में 7 तारे हमेशा एक ही क्रम में चमकते हैं। यही हैं सप्तऋषि नक्षत्र। पर क्या ये सिर्फ तारे हैं या उन ऋषियों की आत्माएं जो ब्रह्मांड से संवाद करती हैं? वेदों में कहा गया है कि सप्तऋषि क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरस, वशिष्ठ और मरीच आज भी इस नक्षत्र मंडल में निवास करते हैं। वे केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि चेतना के 7 दीपक हैं जो अब भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचालन करते हैं। कई योगी बताते हैं कि गहन ध्यान की अवस्था में जब मन स्थिर हो जाता है तो सप्तर्षि मंडल की दिशा में एक ऊर्जा मार्ग खुलता है। उस मार्ग से निकलती प्रकाश तरंगें साधक के भीतर उतरती हैं और वह अनुभव करता है जैसे किसी अदृश्य ज्ञान से उसका मन भर गया हो। प्राचीन काल में ऋषि अगस्त्य और नारद को सप्तऋषि लोक की यात्रा करने वाला कहा गया है, जहां उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को प्रत्यक्ष रूप में देखा। वैज्ञानिक आज इसे डेग्बिग डिपर कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, पर भारतीय परंपरा मानती है कि यह केवल तारों का समूह नहीं बल्कि आत्माओं का अमरलोक है, क्योंकि सप्तर्षि तक पहुंचना आकाश की नहीं चेतना की यात्रा है, और वहां पहुंचकर इंसान समझता है कि ब्रह्मांड बाहर नहीं, उसके भीतर ही धड़क रहा है। नंबर 4। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच
एक ऐसा अदृश्य लोक बताया गया है जिसे न नक्शे में पाया जा सकता है, न उपग्रह की नजर में। यही है ज्ञानगंज। कहा जाता है यह वह रहस्यमयी स्थान है जहां आज भी अमर योगी और सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। बौद्ध और हिंदू दोनों परंपराओं में इसका उल्लेख मिलता है। इसे शंभाला या सिद्धाश्रम भी कहा जाता है, जहां समय का कोई अर्थ नहीं, उम्र नहीं बढ़ती और मृत्यु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कई साधकों ने अपने ध्यान में इस स्थान के प्रकाश द्वार देखने का अनुभव बताया है। कहते हैं जब साधक का मन पूर्ण शुद्ध हो जाता है तब एक क्षण के लिए वह द्वार खुलता है और साधक उस लोक की झलक पा लेता है और वहां जाने में सक्षम होता है। कुछ योगियों ने यह भी कहा कि वहां का प्रकाश इतना तेज होता है कि शरीर पारदर्शी प्रतीत होता है और संवाद केवल विचारों के माध्यम से होता है। भूटान और तिब्बत के सीमांत क्षेत्रों में कई स्थान ऐसे बताए जाते हैं जहां अचानक दिशाएं बदल जाती हैं। दिशा सूचक यंत्र निष्क्रिय हो जाते हैं, मानो किसी अज्ञात शक्ति ने नियंत्रण ले लिया हो। ज्ञानगंज की यह गुप्त यात्रा अब भी मानवता का सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है, क्योंकि जो वहां पहुंच गया वह लौटकर कभी वैसा नहीं रहा जैसा गया था। नंबर 3, हिमालय की गोद में स्थित वह एकमात्र पर्वत जिसे देवता भी प्रणाम करते हैं, कैलाश पर्वत। दुनिया भर के तीर्थों में इसे ब्रह्मांड का केंद्र कहा गया है। यहाँ की हर छोटी, हर हवा में ऐसी कंपन शक्ति है जिसे विज्ञान भी आज तक माप नहीं सका। कहा जाता है कैलाश की परिक्रमा केवल शरीर की नहीं, आत्मा की परीक्षा होती है। जो इसके एक चक्कर को पूर्ण करता है उसका जीवन जैसे किसी और स्तर पर पहुंच जाता है। अब तक हजारों यात्री इस यात्रा पर निकले, पर कोई भी इसके शिखर तक नहीं पहुंच सका। प्रयास करने वालों ने बताया जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है हवा में अजीब सी गूंज सुनाई देती है। कुछ ने इसे ओम की ध्वनि कहा, कुछ ने ब्रह्मांड का कंपन। कई वैज्ञानिकों ने कहा कि कैलाश का आकार बिल्कुल पिरामिड जैसा है, जो एक विशाल ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करता है। चीन के शोधकर्ताओं ने पाया कि इस पर्वत के चारों ओर दिशा निर्देशक यंत्र काम करना बंद कर देते हैं और चुंबकीय क्षेत्र असामान्य रूप से घूमने लगता है। कहा जाता है जो व्यक्ति सच्चे मन से इसकी परिक्रमा करता है वह अपने भीतर की समस्त नकारात्मकता से मुक्त हो जाता है, क्योंकि कैलाश तक पहुंचना किसी तीर्थ का अंत नहीं, यह वो क्षण है जब इंसान ब्रह्मांड से जुड़ जाता है और महसूस करता है कि शिव सिर्फ वहां नहीं, उसके भीतर भी विद्यमान है। नंबर 2, समुद्र की अनगिनत लहरों के नीचे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे देखकर दुनिया आज भी हैरान है, राम सेतु। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र के ऊपर फैली पत्थरों की यह श्रृंखला सिर्फ एक भूगोल का हिस्सा नहीं, बल्कि वो मार्ग है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां देव और मानव एक साथ चले थे। नासा सहित कई उपग्रहों की तस्वीरों में यह स्पष्ट दिखाई देता है। समुद्र के बीच लगभग 35 किलोमीटर लंबा सीधी रेखा जैसा मार्ग। वैज्ञानिकों ने पाया कि यहाँ के पत्थर उम्र में पुराने हैं, पर उनके नीचे की रेत उनसे भी नई। यही उलट क्रम इस मार्ग को असामान्य संरचना बनाता है। स्थानीय मान्यताओं में कहा जाता है कि इस मार्ग पर कभी हवा तक रुक जाती थी और अब भी यहाँ की लहरों में एक अजीब खामोशी महसूस होती है। कई गोताखोरों ने बताया कि जैसे जैसे वे नीचे उतरते हैं समुद्र की आवाज मंद होती जाती है, मानो नीचे कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। रामेश्वरम के साधु कहते हैं कि यह मार्ग केवल पत्थरों से नहीं बना, बल्कि आस्था और ऊर्जा की शक्ति से तैयार हुआ था। राम सेतु की यात्रा सिर्फ एक ऐतिहासिक खोज नहीं, यह वह क्षण है जब इंसान महसूस करता है कि कुछ रास्ते समय से नहीं बनते, वे बनते हैं विश्वास से, और वही विश्वास आज भी समुद्र की गहराइयों में सांस ले रहा है। नंबर 1, समुद्र की शांत लहरों के नीचे एक ऐसा नगर सोया हुआ है जिसे प्राचीन भारत का सबसे अद्भुत चमत्कार कहा गया, द्वारका। कहा जाता है यही वह नगरी थी जहां श्री कृष्ण ने शासन किया। लेकिन रहस्य तब गहरा हुआ जब पुरातत्व सर्वेक्षण की टीमों ने समुद्र में गोता लगाकर ऐसे अवशेष पाए जिन्हें देखकर विज्ञान भी चकित रह गया।
समुद्र के भीतर लगभग 20 से 30 मीटर की गहराई पर मिले पत्थर, दीवारें, विशाल स्तंभ और पूरी नगरी के नक्शे जैसे फैलाव मानो हजारों साल पुरानी एक सांस लेती दुनिया आपके सामने खड़ी हो। कई गोताखोरों ने बताया कि नीचे उतरते ही पानी की शांति अचानक बदल जाती है, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा पूरे क्षेत्र पर पहरा दे रही हो। और सबसे हैरान करने वाली बात, जब खोज दलों ने गहराई में उपकरण पहुंचाए तो कई बार उनके चुंबकीय सेंसर अचानक काम करना बंद कर देते थे, मानो समुद्र के नीचे कोई ऐसी शक्ति हो जो अपने रहस्य को उजागर नहीं होने देना चाहती। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह नगरी लगभग 9000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी हो सकती है, यानी इतिहास की उस सीमा से भी परे जहां मानव सभ्यता की शुरुआत लिखी जाती है। द्वारका की यह डूबी हुई यात्रा हमें यह एहसास कराती है कि हर लहर के नीचे अतीत की एक परत छिपी है, और कभी-कभी वो परत इतनी गहरी होती है कि उसमें उतरना समय में उतरने जैसा लगता है। नमस्कार। फिलहाल अब यह वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा और अगले वीडियो में क्या देखना चाहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।